नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम पढ़ेंगे समास। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी का कुछ पोर्शन आता है तो समास ज़रूर पूछे जाएंगे। संधि और समास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर के। कोई सी भी एग्ज़ाम दे लेना, स्कूल में हो, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, रीट, पटवारी, सीटेट, कोई भी एग्ज़ाम, संधि समास जरूर पूछे जाएंगे। तो संधि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी, आई बटन में लिंक आ रहा है, जाकर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे समास। रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही पहचान लोगे कौन सा समास है। तो आपको बस एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। छोटा सा वीडियो है, कोई 1-2 घंटे लंबा वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे चैट करते जा रहे हो और वीडियो देखते जा रहे। 10 मिनट का वीडियो है, देख लो आराम से, फिर आराम से बातचीत कर लेना। अगर आप टॉपर बच्चे हो तो एग्जाम के कुछ दिन पहले एक बार और वीडियो को देख लेना। बैक बेंचर हो तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख लेना। और कुछ अल्ट्रा लीजेंड बच्चे होते हैं, वो एग्जाम के 1 घंटे पहले देख के चले जाना। किसी का भी समास गलत नहीं होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समास क्या होता है, समास की डेफिनेशन क्या है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अपने दोस्त को किसी से मिलाने की नहीं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को, मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक बड़ा सा शब्द है, उसको कंप्रेस करके एक छोटा शब्द बना देंगे तो क्या हो जाएगा, समास। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र इतना बड़ा था, उसको एक कंप्रेस कर दिया, छोटा बना दिया तो क्या हो गया, राजपुत्र। सेना का पति क्या हो गया, सेनापति। इसका उल्टा भी आ सकता है, विग्रह करने के लिए, तो राजपुत्र का क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। सेनापति तो सेना का पति। करोड़पति करोड़ों का पति। करोड़ों का पति मतलब करोड़ों लोगों का पति नहीं, करोड़ों रुपयों का मालिक। तो एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पहचानना होगा कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो समास के भेद कितने होते हैं। तो समास कितने टाइप के होते हैं, 6। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। देखो याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है समास के कितने भेद होते हैं तो 6 ही लिख के आना। समास के 6 ही भेद होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक नाम लिखा आ जाए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, क्या, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं, 4। ये शुरू वाले 4। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने क्या बोला है, समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। इतना सा याद रख लेना बस। वैसे तो 6 ही होते हैं, अगर नाम नहीं लिखा है तो 6 टिक करके आना, और अगर नाम लिखा है पंडित कामता प्रसाद गुरु का तो 4 टिक करके आना। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। पहचानोगे कैसे, ट्रिक देखो। शब्द के आगे प्रति लगा हो, अ लगा हो, यथा, नि, या कोई उपसर्ग लगा हो, या पुनरावृत्ति मतलब कोई शब्द रिपीट हो रहा हो, तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। एग्जाम्पल देखो, प्रतिक्रिया, प्रति आ रहा है स्टार्टिंग में, अजन्म, अ आ रहा है स्टार्टिंग में, यथाशक्ति, यथा आ रहा है, ठीक है। निरोग, नी आ रहा है, हाथों हाथ, रिपीट हो रहा है, हाथ हाथ, ठीक है, रिपीट हो रहा है। दिनों दिन, इसमें भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको दिख जाए और उसमें ऐसा कुछ दिख रहा है, यथा, प्रति, उपसर्ग या रिपीट होते शब्द दिख रहे हैं, तो उसमें कौन सा समास लगा के आ जाना, अव्ययीभाव समास। सेकेंड है द्वंद्व समास। ट्रिक क्या है, और, या, आदि ऐसा कुछ लगा हुआ हो ना तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे गौरी और शंकर, और है ना तो गौरी शंकर। कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, और हटा दिया हमने। माता और पिता तो माता पिता। पाप या पुण्य, या आ रहा है यहाँ पर तो पाप पुण्य। आज या कल, आज कल। चाय आदि, चाय वाय। अड़ोसी पड़ोसी, पड़ोसी आदि। मिठाई सिठाई, मिठाई आदि। तो इस तरह के कोई भी और या आदि शब्द अगर आपको दिख रहे हो तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का ट्रिक क्या है, कोई भी भगवान के नाम अगर आपको दिख रहे हैं तो भगवान के नाम आपको शब्द में प्रॉपर नहीं दिखेंगे, आपको पहचानना है। जैसे त्रिनेत्र, किसके है त्रिनेत्र, भगवान शंकर के। चतुर्भुज, 4 भुजाएं किसकी है, भगवान विष्णु की। मुरारी, मुरारी यहाँ पर देखो बहुत से लोग समझते हैं जो मुरली बजाते हैं मतलब कृष्ण, नहीं। मुरारी मतलब है कृष्ण, लेकिन मुर के अरी, मुर एक राक्षस था, उनको मारा था कृष्ण भगवान ने, तो इसलिए मुरारी बोलते हैं उनको। मारुत नंदन, मारुति के नंदन है जो हनुमान जी। शैलजा, पर्वत से जन्म लेने वाली मतलब पार्वती। एक दंत, एक दांत किसका है, गणेश जी का। तो इसलिए आपको पहचानना पड़ेगा, डायरेक्ट भगवान का नाम नहीं लिखा आएगा वहां पर। अब नेक्स्ट देखो तत्पुरुष समास।
ट्रिक क्या है, को, से, के द्वारा, के लिए, मैं, पर, इनसे कोई शब्द अलग हो रहा है तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। जैसे कि गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, को आ गया यहाँ पर। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, को आ गया यहाँ पर भी। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, से आ गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए, ठीक है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अमृत धारा, अमृत की धारा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इनमें से कुछ भी आ जाए वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में याद रखना, कोई भी संख्या या नंबर आ रहा है शब्द के आगे। देखो इस समास को बहुत अच्छे से समझना, वरना बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करके आते हैं। शब्द के आगे अगर कोई संख्या आ रही है तो वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अभी मैं डाउट क्लियर करती हूँ द्वंद्व और द्विगु समास में, पहले इसको समझ लो। शब्द के आगे संख्या या नंबर आ रहा है, जैसे चौराहा, तो 4 रास्तों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिपाठी, 3 वेदों को पढ़ने वाला, ठीक है, जिसने 3 वेद पढ़े हो उसको क्या बोलते हैं, त्रिपाठी। चौबे, 4 वेदों को पढ़ने वाला। चतुर्वेदी, 4 वेदों को पढ़ने वाला। सप्ताह, इसके 7 दिन। पंचामृत, तो इसमें 5 तरह की चीजें रहती है। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। तो शब्द के आगे संख्या लगी हुई है, वहां पर क्या होगा, द्विगु समास। यहाँ पर अब एक डाउट क्लियर कर लो। देखो यहाँ पर इस डाउट को बहुत ध्यान से क्लियर करना, वरना एग्जाम में फालतू में आपका नंबर कट जाएगा। देखो 2 तरह के एग्जाम्पल देखो, एक या तो आपको कोई सिर्फ सिंगल नंबर दिया हो, 20, 25, 30, 50, 60, सिर्फ सिंगल नंबर है, और एक तरफ है शब्द के आगे कुछ नंबर लगा हुआ है, कुछ संख्या लगी हुई है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, चौराहा, त्रिभुज, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, यहाँ कोई शब्द है प्रॉपर, उसके आगे संख्या लगी हुई है, तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास। लेकिन सिर्फ एक संख्या दी हुई है, कोई एक नंबर दिया हुआ है, 20, 25, 30, 50, इस तरह का कोई नंबर है, कोई शब्द नहीं है, डायरेक्ट वो संख्या दी हुई है, तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। याद रहेगा वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास हमने कहाँ पढ़ा था, ये देखो ये द्वंद्व समास है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ। जैसे 20, 25, ऐसा कोई नंबर आ रहा है तो इसको कैसे समास विग्रह करेंगे, 5 और 20, 5 और 20। तो और आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। तो कोई सिंगल संख्या है, नंबर है, तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। और अगर किसी शब्द के आगे कोई संख्या लगी हुई है तो वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जैसे चौराहा, त्रिभुज, याद रखना है इसको, ठीक है। अब लास्ट समास बचा है हमारा कर्मधारय समास। तो इसकी ट्रिक क्या है, कोई विशेषता, कोई शब्द किसी की विशेषता बता रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कर्मधारय समास। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चेहरा कैसा है, चंद्रमा के जैसा है, विशेषता है उसकी। लाल कुर्ती, वो कुर्ती कैसी है, लाल कलर की है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काले कलर की है। महात्मा, आत्मा कैसी है, महान है जो आत्मा। मंद बुद्धि, बुद्धि कैसी है, मंद। तो जहां पर शब्द किसी की विशेषता बता रहे हो वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। तो आज के वीडियो में हमने जो भी ट्रिक सीखी है उससे जाके समास की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो। और समास का वीडियो पूरा देख लिया है तो स्क्रीन पर शो हो रहे संधि के वीडियो को भी जाकर देख लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिना किसी जेलसी के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।